ये ये क्या है? अम्मी जी, डॉक्टर, कहाँ जा रही हो मंगल? तुम्हें क्या लगता है इस वक्त सौम्या उस इंसान का चेहरा भी देखना चाहेगी जिस इंसान ने उसके बच्चे को मार डालने की कोशिश की? क्यों किया तुमने ऐसा? अम्मा मेरी बात सुनिए। क्या सुने मंगल? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था मंगल जो जो तुमने सौम्या के साथ ऐसा किया? तुम तो पहले ऐसी नहीं थी। इतनी कैसे बदल गई तुम मंगल? तुम तो पहचानने में भी नहीं आ रही हो। ये क्या किया तुमने? उधर सौम्या बेचारी तुम्हारे बच्चों के बारे में सोच रही है, सबकी फिक्र कर रही है, और तुमने उसके बच्चे को ही मार। सौम्या, हमारा बच्चा ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। यस मिस्टर सक्सेना, आपकी वाइफ और आपका बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक है। अल्ट्रासाउंड में सब नॉर्मल आया है, डरने वाली कोई बात नहीं है। पर वो दूसरी डॉक्टर क्यों कह रही थी कि एक्सक्यूज मी, वो एक्चुअली डॉक्टर को गलत फहमी हो गई थी। वो एक्चुअली मिसेस सक्सेना जिस रूम में थी उसके नेक्स्ट रूम में ही एक लेडी का मिसकैरेज हुआ था, तो शायद डॉक्टर ने आप लोगों को उस लेडी की फैमिली समझ लिया, एंड वी आर वेरी सॉरी अबाउट इट। मिसेस सक्सेना एकदम ठीक है। क्या सौम्या ठीक है? हे माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है। आप लोग पेशेंट से मिल सकते हैं, बच्चा बिल्कुल ठीक है। थैंक गॉड सौम्या, ये बेबी को कुछ नहीं हुआ। तो एक पल के लिए मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। मुझे लगा कि मैं क्यों नहीं चली गई इसके साथ। प्लीज सौम्या, प्लीज ऐसा मत कहो। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अगर इसे कुछ हो गया ना तो मैं आई नो सौम्या, मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाथ से, इनफैक्ट अभी से तुम्हारे और बेबी का हर पल मैं ख्याल रखूंगा। कुछ नहीं होने दूंगा तुम दोनों को। सौम्या, सौम्या, तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ। वो नर्स ने किसी और के बच्चे के बारे में बताया तो हम बहुत डर गए थे। भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। जिसके साथ भी हुआ उसका दुख समझ सकता हूं मैं। माता रानी का लाख लाख शुक्र है, हमारी बहू और हमारा पोता दोनों ही ठीक है, अनहोनी होने से बच गई। लेकिन सौम्या, अब हम तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे।
जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक तुम्हें पूरा आराम करना है, कोई काम नहीं करना है, समझ गई? हम खुद तुम्हारा ध्यान रखेंगे। अम्मा मैं खुद भी बहुत डर गई थी, लेकिन ये जो भी हुआ है ना अम्मा, हम दोनों सलामत है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआओं की वजह से। और अब हम ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। हाँ लेकिन आदित्य, घर में इस तरह सामान बिखरा हुआ क्यों था? कोई और भी गिर सकता था, किसी को चोट लग सकती थी। इट्स नॉट राइट ना। लेकिन ये उस बेवकूफ को कौन समझा? उसे तो बस अपनी पड़ी है, किसी और की कोई चिंता ही नहीं है। कोई बात नहीं आदित्य, तुम इस तरह नहीं। पता नहीं मंगल किस जन्म का बदला ले रही है। आज उसकी लापरवाही की वजह से तुम गिर गई सौम्या। थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। अगर तुम्हें कुछ होता ना तो मैं आज ही उसे घर से निकाल देता। क्या मैं मंगल की वजह से गिरी? हाँ सौम्या, मंगल ने तो पूरे हॉल में सामान फैला रखा था। पर प्लीज तुम इस बारे में मत सोचो, मैं हूं ना, आई विल हैंडल दिस। इनफैक्ट आज के इंसिडेंट के बाद तुम्हें प्लीज अपना और भी ख्याल रखना होगा। मैं तो कहता हूं तुम अपने कमरे में रहा करो, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। जो भी चाहिए कमरे तक आ जाएगा। प्लीज सौम्या, वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। सॉरी दादी, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं बेटा। लक्ष्मी प्लीज मुझे वो पराठे सर्व कर दो। जी। सो सॉरी लक्ष्मी, मेरी वजह से तुम्हारी ये कोई बात गीले हो गए। नहीं, सॉरी। कोई बात नहीं, मैं चेंज करके आती हूँ। ओके मैं अभी आई। एक मिनट लक्ष्मी, जरा सुना, अपना हाथ दिखाओ। हाथ? हाँ। क्यों, क्या हुआ? ये तो वही कंगन है ना जो मम्मी जी ने तुम्हें दिए थे। मम्मी जी, ये आपके ही कंगन है ना? मेरे ही हैं, असली सोने के हैं ये। लेकिन मम्मी जी, अगर ये कंगन असली सोने के होते तो पानी पड़ते ये सोने के कंगन चांदी के जैसे क्यों दिखने लगते? मुझे तो ये कोई सस्ता सा मेटल लग रहा है लक्ष्मी। मुझे नहीं पता ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर किसे पता होगा लक्ष्मी? एक सेकेंड, कहीं तुमने सोने के कंगन बेच तो नहीं दिए और ये सस्ते से मेटल के कंगन पहन के घूम रही हो? क्या कह रही हैं आप? मैंने इन्हें उतार के रख दिया था, फ्रेश होने गई थी उससे पहले, और फिर बाद में इन्हें पहनकर मैं सीधा यहाँ आई। और लक्ष्मी, तुम दोबारा झूठ बोल रही हो। एडमिट कर लो ना कि तुमने दादी के दिए हुए सोने के कंगन बेच दिए। तुमने सोचा होगा ना कि दादी के अपने सोने के कंगन कहीं वापस ना मांग ले, इसलिए तुमने डुप्लीकेट बनवा लिए, वो वाले बेच दिए और अब हमें बेवकूफ बना रही हो। क्या कह रहे हैं आप लोग? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दादी, मैं फ्रेश होने गई थी, उससे पहले मैंने इन्हें निकाल कर अपनी अलमारी में रखा था और फिर रेडी हुई, ये पहना और फिर सीधा यहाँ आई हूँ। कोई बात नहीं बेटा, दूसरे पहल नहीं होंगे, असली वाले वहीं रखे होंगे। हाँ, जाके ढूंढ लेना। वो मैं जानती हूँ ना, मेरी लक्ष्मी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। दादी, देखिए दादी, इन्हीं में से मैंने निकाल कर इसे पहना था।
अच्छा, मैं भी तो देखूं जरा कहाँ रखा तुमने ये बॉक्स। हटो। ये क्या है? मम्मी जी, ये इतना सारा कैश। मम्मी जी, ये रिसीट देखिए। इस लक्ष्मी ने आपके असली सोने के खानदानी कंगन बेच दिए, ये उसकी रिसीट है। उसके बदले में ये कैश लेकर आई। उस दिन तुमने सबके सामने मेरे बेटे व्योम का तमाशा बनाया था ना लक्ष्मी, लेकिन आज तुम्हारा तमाशा बनेगा, तब आएगा मजा। बोलो लक्ष्मी, ये रिसीट और ये कैश देखने के बाद तुम यही कहोगी कि तुमने असली सोने के खानदानी कंगन नहीं बेचे, तुमने चोरी नहीं की है? लक्ष्मी, क्या है ये सब? दादी मैं नहीं जानती ये रिसीट, ये कैश इसमें कहाँ से आया, कैसे आया। मैंने ये कड़े ना ही बदलने की कोशिश की है, ना ही बेचने की कोशिश की। मेरे लिए रिश्तों की अहमियत बहुत ज्यादा है, पैसों से भी ज्यादा। आहा मीठी चोरी, अपनी ये भोली भाली शक्ल बनाकर मम्मी जी को मैनिपुलेट मत करो। ये साबित हो गया है कि चोरी तुम ही ने की है। मैंने कोई चोरी नहीं की है। तुम्हारी ये सिर्फ बातें हैं, और बातों का क्या है, इसलिए अपनी ये बकवास बातें बंद करो और निकलो मेरे घर से। एक बहन जी को तो इस घर में जगह मिल गई, लेकिन चोरों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। चलो आउट। छोड़िए मुझे, मैंने कहा ना मैंने चोरी नहीं की है, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे नहीं पता ये सब क्या है। चोरी का झूठा इल्जाम मैं अपने सिर पर नहीं लूंगी। मम्मी जी, हिम्मत देखी आपने इसकी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुम अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो, चलो निकलो। मुझे क्या करे? छोड़ इसका हाथ। देख भवानी, ये सबूत, बयान, शान मैं नहीं जानती। मैं तो सिर्फ इंसान की आंखें पढ़ती हूँ, आंखें। और आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। और लक्ष्मी की आंखें पुकार पुकार कर कह रही है ये बेकसूर है। हाँ दादी, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे साबित करने के लिए बस थोड़ा सा वक्त चाहिए।